लास्ट क्लास में अपन ने फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट एसिड की तरह बिहेव करने वाली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि भी फिनोल किसकी तरह बिहेव कर सकता है, एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि वो क्या डोनेट करता है, H पॉजिटिव प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, H पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट कर सकते। जैसे अपन ने मेटल के साथ रिएक्शन देखी थी या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देखी थी। ऐसे तीन टाइप से रिएक्शन करने पे, ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पे अपने को क्या पता चला था कि फिनोल H पॉजिटिव डोनेट करता है और नेक्स्ट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। और फिनोल का ये H पॉजिटिव डोनेट करने के बेसिस पे क्या बताया गया, एज ए एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। और दो रीज़न और देखे थे एसिड की तरह बिहेव करने का, कि जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन H पॉजिटिव को यहाँ से रिलीज कर सकती है, तब भी एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। या फिर अपन ने देखा था कि जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मीन्स क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने पे ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, H पॉजिटिव डोनेट कर देगा। ठीक है, ऐसे दो टाइप से अपन ने देखा था। थर्ड अपने को देखना है कि ऑक्सीनियम आयन का फॉर्मेशन, ऑक्सीनियम कौन से आयन का, फिनॉक्साइड, ऑक्सीनियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। जैसे ही ऑक्सीजन से प्रोटॉन रिलीज होगा, प्रोटॉन रिलीज हो गया, मान लो H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया, तो ऑक्सीजन पे क्या आ सकता है, तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। भी मान लेते अगर रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन ना गए, डायरेक्ट इसने क्या किया, इधर से बेंजीन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उसमें से इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से क्या आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज आएगा। तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है, इसलिए कौन सा चार्ज आ जाएगा, उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो बोल सकते हैं जैसे H पॉजिटिव डोनेट करता है ऑक्सीजन OH ग्रुप में से, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन H पॉजिटिव डोनेट करता है, तो यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोला गया फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। फिनोल से किसका फॉर्मेशन होगा, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अगेन जैसे फिनोल में बनती है, वैसे ही फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। कौन कौन सी टाइप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो अपन देखेंगे। जैसे ही फिनॉक्साइड आयन बना है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग के अंदर जाएगा। जैसे ही बॉन्डिंग में जाएगा, बेंजीन के कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। इस वाले कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे ही बढ़ेगी, नेक्स्ट वाले बॉन्ड को कार्बन एटम पे शिफ्ट कर देगा। जैसे नॉर्मली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, वैसे ही इसमें भी रेजोनेंस बनेगी। जैसे ही नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो लोन पेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज। ठीक है, फिर दोबारा अगेन माइनस का चार्ज बैलेंस होगा, जैसे नॉर्मली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बैलेंस होता है। यहाँ पे माइनस का चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर अगेन रेजोनेंस के द्वारा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी, माइनस का चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर अगेन फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी जहाँ पे बेंजीन एग्जिटिस और ऊपर ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर के साथ माइनस चार्ज। तो फिनॉक्साइड की ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन देख सकते हैं सिर्फ एक ही चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है पूरे मॉलिक्यूल में,
सिर्फ कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, ओनली माइनस चार्ज ही कंजुगेट कर रहा है पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। लेकिन अगर फिनॉक्साइड की बजाय फिनोल की बात की जाती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन OH ग्रुप पे तो क्या होता है, प्लस का चार्ज, और रिंग पे कौन सा चार्ज मूवमेंट करता है, माइनस का चार्ज। अगर फिनोल की बात की जाती है तो प्लस और माइनस दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं अगर ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की जाती है। और वहीं अगर फिनॉक्साइड आयन की बात की जाए तो फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही चार्ज रेजोनेट कर रहा है पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, जो बोला गया माइनस का चार्ज रेजोनेट कर रहा है। तो इस चार्ज सेपरेशन, अगर दो चार्ज प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ओनली वन चार्ज होने की वजह से चार्ज सेपरेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। चार्ज सेपरेशन एब्सेंट होता है। जहाँ पे चार्ज सेपरेशन एब्सेंट होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट है तो स्ट्रेन रहेगा रिंग के अंदर। अगर चार्ज सेपरेशन एब्सेंट है, चार्ज सेपरेशन मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो चार्ज सेपरेशन यहाँ पे क्या मिलेगा, एब्सेंट। तो चार्ज सेपरेशन नहीं होने की वजह से फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंपेयर में। तो क्या बोल सकते हैं, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है फिनोल के कंपेयर में। अगर फिनोल के कंपेयर में फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है तो मीन्स वो क्या करेगा, फिनोल H पॉजिटिव डोनेट करके फिनॉक्साइड आयन की फॉर्म में एंटर करना ज़्यादा स्टेबल या फिर ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देगा, H पॉजिटिव डोनेट करके फिनोल से H पॉजिटिव डोनेट करके फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन प्रीफर करेगा क्योंकि फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी भी शो करती है कि फिनोल किसकी तरह बिहेव कर सकता है, H पॉजिटिव डोनेट करके एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये तीन रीज़न थे जिसकी वजह से अपन देख सकते हैं कि फिनोल एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी शो करती है कि फिनोल के बजाय फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, मीन्स H पॉजिटिव वो इजीली डोनेट करके फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर सकता है और एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये दो तीन रीज़न थे एसिड की तरह बिहेव करने के। फिर अपने को कंपैरिजन करना है, क्या बोल सकते हैं, या फिर अपने को इफेक्ट देखना है फिनोल के साथ। ये तो था ओनली फिनोल, OH ग्रुप प्रेजेंट था, लेकिन इस फिनोल के साथ OH ग्रुप के साथ एक्स्ट्रा अगर सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, अगर एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट है OH ग्रुप के साथ तो उन ग्रुप्स का एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ता है, एसिडिक नेचर पे, फिनोल के एसिडिक नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा वो अपने को देखना है, क्या इफेक्ट उनका होगा। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑन फिनोल। फिनोल के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट है तो उन सब्स्टिट्यूट्स का क्या इफेक्ट होता है। सब्स्टिट्यूट्स टू टाइप के हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, या फिर रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दोनों एक ही चीज़ है। फिर सेकंड अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दो ग्रुप हो सकते हैं फिनोल पे, फिनोल है बेंजीन पे OH ग्रुप, वहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा पे या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहाँ पे हो सकता है। तो अपने को देखना है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। अगर ये टू टाइप सब्स्टिट्यूट्स फिनोल पे प्रेजेंट हैं, इन टू टाइप सब्स्टिट्यूट्स का एसिडिटी पे क्या इफेक्ट होगा वो अपने को देखना है। एसिडिटी कब होती है, एसिडिक नेचर कब शो करता है कि जैसे ही इधर से OH ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जैसे ही बेंजीन के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आते हैं, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आएंगे इलेक्ट्रॉन या फिर रेजोनेंस में कंबाइन होंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा
उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन से, उतना ही फास्ट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा और एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब देखना है इस प्रोसेस को अगर फास्ट करने वाला ग्रुप है, मतलब इधर बेंजीन पे ये क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन क्या करता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मान लें कि इस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मीन्स नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, NO2 ग्रुप अपन ने लगा दिया OH ग्रुप के साथ। पहले तो क्या था, ओनली बेंजीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा था ऑक्सीजन से, जैसे जैसे रिक्वायर्ड थी बेंजीन को वैसे वैसे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपना फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन जैसे ही बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो ग्रुप लगा दिया जाए जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो क्या करेगा, इधर जैसे बेंजीन पे NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। भी पहले नॉर्मल था, कोई भी ग्रुप नहीं था, तो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन ले रहा था ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाएगा बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी, क्योंकि नॉर्मली जितने इलेक्ट्रॉन थे बेंजीन पे वो डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया है बेंजीन रिंग पे। जैसे ही बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे डिक्रीज होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंप्लीट करने के लिए, इक्वल करने के लिए वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, और वो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। तो अगर फिनोल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे एसिडिक नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर हमेशा इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग ऑक्सीजन से लेगी। अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिए जाएंगे, हाइड्रोजन से, और H पॉजिटिव रिलीज होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, क्या बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है मीन्स अल्काइल ग्रुप लेके चलते हैं, CH3 ग्रुप अपन लेके चलेंगे। तो बोला कि जैसे ही बेंजीन पे OH के साथ साथ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप या फिर मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो मिथाइल ग्रुप हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जैसे ही बेंजीन रिंग पे मान लेते हैं CH3 ग्रुप अटैच किया गया है, ये OH ग्रुप, यहाँ पे क्या करेगा, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन पे। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन रिंग पे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को। तो नॉर्मल स्पीड पे जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी बेंजीन की, वो डिक्रीज होगी। भी रेजोनेंस के ड्यूरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था ऑक्सीजन से, वो इलेक्ट्रॉन्स अब किससे मिल जाएंगे, CH3 से मिल जाएंगे। अगर CH3 से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, और जब तक बेंजीन रिंग ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं आएगा। अगर जब तक ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा और H पॉजिटिव का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर रिलीजिंग ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है फिनोल पे, तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को या फिर एसिडिक नेचर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे एसिडिक नेचर फिनोल का डिक्रीज होगा। जैसे अगर एक और CH3 ग्रुप आ जाए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक और CH3 ग्रुप आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी और एसिडिक नेचर डिक्रीज होता जाएगा।
लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते जाए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी और वो इलेक्ट्रॉन्स OH ग्रुप के ऑक्सीजन से लेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन से लेगा ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होंगे एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। तो ये डिफरेंस है अगर फिनोल पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में एसिडिक नेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तब ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है, माइनस का चार्ज कहाँ होता है। अगर फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी जाए तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही माइनस का चार्ज प्रेजेंट होता है। तो अगर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो एसिडिक नेचर और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा मेटा पोजीशन के बजाय। तो ये इफेक्ट है सब्स्टिट्यूएंट्स का, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में प्रेजेंट है फिनोल के ऊपर। एसिडिक नेचर के बारे में फिर अपन देखेंगे कंपैरिजन, और कंपैरिजन देखना है कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड एल्कोहल। पीछे लास्ट फिनोल के पहले फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा था, 11 चैप्टर का एल्कोहल के बारे में पढ़ा था। तब देखना है कि एल्कोहल और फिनोल में से एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा है, कौन ज़्यादा एसिड की तरह बिहेव करता है। तो एसिड की तरह वही ज़्यादा बिहेव करेगा जो इजीली H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन कैटायन यहाँ पे रिलीज करेगा। तो जैसे यहाँ पे रिएक्शन होगी, एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल क्या होता है, RCH2OH ग्रुप होता है, और फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फिनोल पे बेंजीन रिंग पे OH होता है, और एल्कोहल में RCH2OH अल्किल ग्रुप के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अल्किल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप पे OH, और इधर बेंजाइल ग्रुप पे बेंजीन पे OH प्रेजेंट होता है। ये एल्कोहल का एग्जांपल, और ये किसका एग्जांपल है, फिनोल का एग्जांपल है। जैसे अगर एल्कोहल के कार्बन की बात की जाती है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिस कार्बन पे OH प्रेजेंट है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और फिनोल में जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, sp2, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp3 की कम होती है sp2 के बजाय। तो sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा, बेंजीन वाला कार्बन। किसके कंपेयर में, अल्काइल के कार्बन के कंपेयर में। अगर ये लगभग 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ऑक्सीजन से फिनोल, तो यहाँ पे बोल सकते हैं अल्काइल ग्रुप, एल्कोहल में जो अल्काइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाता है। या फिर मान लेते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ के बजाय अल्काइल ग्रुप तो क्या होता है, अभी देखा था लास्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप। तो या फिर बोल सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, sp2 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा। तो OH से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर फिनोल की बात की जाए तो फिनोल के फिनाइल इसके बेंजीन के कार्बन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा, जो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे H पॉजिटिव स्लो स्पीड के साथ रिलीज होगा और यहाँ पे H पॉजिटिव फास्ट स्पीड के साथ रिलीज होगा, क्योंकि sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट है। एल्कोहल में तो sp3 और फिनोल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट है। एक रीज़न तो ये है, तो क्या बोल सकते हैं, फिनोल का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है एल्कोहल के बजाय अगर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो, क्योंकि एल्कोहल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड और फिनोल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट बात की जाती है
कि जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है एल्कोहल के अंदर, वो अपना प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो एल्कोहल के अंदर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजन पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन्स की कमी अल्काइल ग्रुप के द्वारा कंप्लीट कर दी जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो इनकी पोलरिटी क्या होगी? डिक्रीज। और अगर पोलरिटी डिक्रीज है तो H पॉजिटिव का रिलीज होना क्या बोल सकते हैं? कंडीशन या फिर चांस क्या होंगे? कम होंगे। H पॉजिटिव वहाँ पे रिलीज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है या फिर अपना प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई मीन्स इलेक्ट्रॉन देता है। कौन से बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। और खुद पे कौन सा चार्ज आ रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज, इसलिए कौन सा टाइप इफेक्ट होगा? प्लस आई, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो किया जाता है अल्काइल ग्रुप के द्वारा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अगर नहीं लेगा तो H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा और एल्कोहल एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर फिनोल की बात की जाए तो फिनोल क्या करता है? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की तरफ अट्रैक्ट करता है। रेजोनेंस के लिए क्या करता है? रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होने की वजह से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। ये सेकंड रीजन है कि अल्कोहल का एसिडिक नेचर कम क्यों होता है फिनोल के कंपेयर में, या फिर बोल सकते हैं इस सेकंड प्लस आई इफेक्ट की वजह से भी अपन बता सकते हैं फिनोल की एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है अल्कोहल के बजाय। अब सेकंड बात आती है अगर फिनोक्साइड आयन बने, जैसे फिनोल में फिनोक्साइड आयन बनता है और अल्काइल में अगर ऑक्साइड आयन बने मीन्स ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज आयन। जैसे अगर यहाँ पे इसकी बात की जाती है तो यहाँ पे अपना क्या बनेगा? ROH ग्रुप है। जैसे H पॉजिटिव रिलीज होगा RO नेगेटिव और प्लस में H पॉजिटिव रिलीज होगा। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल कब होगा? जब ये माइनस से कौन सी साइड जाए? न्यूट्रल की साइड जाएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज तो वो क्या करता है? वो भी न्यूट्रल की साइड जाता है, तब स्टेबल होता है। अगर नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल की साइड जाना है तो इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव को न्यूट्रल की साइड जाना है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो अगर ऑक्साइड आयन अल्कोक्साइड RO नेगेटिव को स्टेबल करना है तभी स्टेबल हो सकता है जब यहाँ पे कोई ऑक्सीजन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है ऑक्सीजन पे। इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से ऑक्साइड आयन और भी अनस्टेबल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अनस्टेबल में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं अल्काइल ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑक्साइड आयन स्टेबल नहीं होता है या फिर अनस्टेबल होता है और कोई भी रिएक्शन स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ प्रोसीड नहीं करती। थर्ड रीज़न ये है अल्कोहल की लेस एसिडिक नेचर का। तो मोस्टली अपन बोल सकते हैं अल्कोहल तो क्या होता है? मोस्टली न्यूट्रल फॉर्म में होता है, ना तो एसिड की तरह बिहेव करता है और ना ही बेस की तरह वो बिहेव करता है। लेकिन अगर यही फिनोल होता, फिनोल में फिनोक्साइड की पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी थी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या था? इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के द्वारा बैलेंस किया गया था। इसीलिए फिनोल, इन तीन रीजन की वजह से फिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल के बजाय। और अगर अल्कोहल वाटर का कंपेयर किया जाए तो वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल के कंपेयर में। फिनोल तो होता ही होता है, वाटर भी अल्कोहल के कंपेयर में ज़्यादा एसिडिक
होता है। फिर है कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ एक रिएक्शन के बेसिस पे अपन बोल सकते हैं। अगर कंपैरिजन करना है अपने को, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज कर सकता है वीक बेस को। क्या कर सकता है? वीक बेस को डिकम्पोज कर सकता है और क्या बना सकता है? CO2 का फॉर्मेशन कर सकता है। वीक बेस जैसे अपन बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 को डिकम्पोज कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर सकता है। लेकिन फिनोल वीक बेस को डिकम्पोज नहीं कर सकते, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते और CO2 रिलीज नहीं कर सकते। इसी रिएक्शन के बेसिस पे फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है फिनोल के बजाय। तो ये था एसिडिक और एसिडिक नेचर का कंपैरिजन या फिर फर्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन में एसिड की रिएक्शंस देखी है, एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और फिर कंपैरिजन किया है कौन सा ज़्यादा एसिडिक कौन लेस एसिडिक की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे नेक्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन विद जिंक के साथ हो जाएगा, रिएक्शन विद अमोनिया हो जाएगा, रिएक्शन विद फॉस्फोरस क्लोराइड, ऐसे एस्टरिफिकेशन, बेंजोइलेशन, डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शंस अपने को देखनी है, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज तक हुआ है एसिडिक नेचर, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल और फिनोल का कंपैरिजन फर्दर कंपाउंड्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक नेचर।